अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज़ अपने पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे चार्ज क्यू है और दूसरे प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है। ओके, तो दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और सपोज़ अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो कर लेंगे सब लोग, खुद से चाहो तो पॉज करके कर लो। ओके, तो टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना है? टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो ज़ीरो का हाफ चार्ज यहाँ पे आएगा और ज़ीरो का हाफ चार्ज यहाँ पे आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है? ज़ीरो। तो ज़ीरो का हाफ चार्ज यहाँ चला जाएगा, ज़ीरो का हाफ चार्ज यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू, क्योंकि तभी इनका सम क्यू यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे अगर क्यू है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो सिस्टम ऑफ प्लेट्स लिया है कि एक प्लेट पे चार्ज क्यू है और एक प्लेट पे माइनस क्यू है, इसको हम लोग कैपेसिटेंस में आगे देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ प्लेट्स है ना, जब दो प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम लोग देते हैं। तो तुम्हें ये रट लेना है कि सारा चार्ज जो है वो कहाँ पे रिसाइड करता है? इनर फेसेस पे रिसाइड करता है। ओके, आउटर फेस पे कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता है। तो हम लोग इसमें नोट में लिख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये सबसे ज़्यादा काम आएगा अपने कैपेसिटर वाले टॉपिक में। तो नोट में लिख सकते हो तुम कि इफ़ टू प्लेट्स have equal and opposite charges, then all charge will reside on their inner faces only, will reside on their inner faces only। क्या क्लियर है? अच्छा, और आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज आएगा ज़ीरो रहेगा। तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखो, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बार बार यूज़ होगा जब कैपेसिटेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, जो इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है वो एक बार हम इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो एक बार फिर से बता देते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल सकते हो, तुम यहाँ पे भी निकाल सकते हो, तुम यहाँ पे भी निकाल सकते हो। अभी हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। ओके, बिटवीन द प्लेट्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। क्या क्लियर हो रही बात? तो सब लोग, तुम लोग यहाँ पे भी निकाल के देख लेना, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगी और यहाँ पे भी ज़ीरो आएगी। ओके, सपोज करिए पॉइंट एस है, तो एस और आर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी इन दोनों प्लेट्स की वजह से। और पी पॉइंट पे हम लोग निकालने वाले हैं। तो जैसे बताया था कि पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो हम लोग चारों सरफेसेस को देखें, इस सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को, और सबकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उनको ऐड करेंगे, है ना, मतलब वेक्टर बना के ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या क्लियर हो रही बात? तो देखो, अब यहाँ पे तो चार्ज है नहीं तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ऐसे इस वाले सरफेस पे ही चार्ज नहीं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो सेकंड सरफेस और ये जो थर्ड सरफेस है, अगर ये 1 2 3 4 करें तो ये सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ओके, तो ये सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो इसी डायरेक्शन में रहेगी, है ना, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग ये कह सकते हैं, जो इसमें सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, इसको अगर हम लोग ने पी पॉइंट नेम किया बता, तो ये जो ई पी होगा ये होगा E2 प्लस E3, मतलब सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और थर्ड सरफेस की वजह से मैग्नीट्यूड केवल लिखना है अपने को। ओके, डायरेक्शन तो हम लोग ने बना ही दिया है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए। तो सिग्मा की जगह चाहो तो क्यू बाई ए लिख सकते हो, तो दिस विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? माइनस क्यू बाई ए, लेकिन अभी अपने को केवल मैग्नीट्यूड रखना है तो डेट विल बी क्यू बाई ए। तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी अगर इनको ऐड करोगे? तो दिस विल बी 2Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ओके, तो तुम चाहो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी याद कर सकते हो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो कितनी रहती है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये इसको ऐड करोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी एक रिजल्ट चाहो तो याद कर लो। और मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये है कि अगर दो प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देंगे तो जो भी चार्जेस हैं वो इनर फेसेस पे रिसाइड करेंगे। जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी केवल इनर फेसेस के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी और आउटर रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। इनफैक्ट जो हम लोग ने लास्ट क्लास में लास्ट न्यूमेरिकल किया था उसमें भी यही देखा था कि उसमें भी ऐसे ही था, कुछ इनर फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी? ज़ीरो आ रही थी। तो एक बार तुम चाहो तो वाले एग्जांपल को भी देख सकते हो। तो आई होप सबको क्लियर है ये पैरेलल प्लेट्स वाला टॉपिक। अभी जो लास्ट क्लास में बताया था उसके किसी ने डाउट तो पूछे नहीं है, एक आध बच्चों को छोड़ के।
तो अब एक बार देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो समझ लेना, क्योंकि अदरवाइज कैपेसिटेंस में जब यूज़ होगा तो फिर प्रॉब्लम ना है, ठीक है, ये मेक श्योर करना।